ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। ये हमारी प्रतिज्ञा है कि जब तक स्वराज की स्थापना नहीं कर लेंगे न स्वयं चैन से बैठेंगे न शत्रुओं को बैठने देंगे। हर हर महादेव! हर हर महादेव! घोष था जो छत्रपति शिवाजी महाराज के कंठ से निकला और मराठी भूमि का बच्चा बच्चा मुगल तानाशाह औरंगजेब के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ। शिवाजी महाराज के संघर्ष के दो ही उद्देश्य थे, सम्मान और स्वराज। उन्होंने मुगलों और आदिलशाही से बीजापुर से लेकर मुगल बंदरगाह सूरत तक आज के महाराष्ट्र और कर्नाटका का अधिकांश हिस्सा जीत लिया और ऐसा लगने लगा जैसे स्वराज का स्वप्न सच हो जाएगा। पर 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हो गया। शिवाजी महाराज ने स्वतंत्रता की जो लौ जलाई थी वो हवाओं में डगमगाने लगी। मुगलों ने फिर मराठियों से किले वापस छीनने शुरू कर दिए और ऐसा लगने लगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज का सपना सपना ही रह जाएगा। हर हर महादेव! हर हर महादेव। आज से 55 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहीं आपके समक्ष स्वराज की शपथ ली थी, पर उस स्वराज को हम संभाल कर नहीं रख पाए। अपने स्वराज, सम्मान, साहस तीनों को हम खो चुके हैं महादेव। मिट्टी ही अपनी है, राज पर आया है छत्रपति संभाजी राजे भोसले की औरंगजेब ने क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी। उसके बाद हमारे महाराज राजा राम उसी औरंगजेब के कारण अपने ही राज्य से निष्कासित होकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारी मां के सीने पर शत्रुओं ने पांव रखे। मां के इन बेटों की इतनी भी परीक्षा मत लीजिए महादेव। स्वदेश पे अधिकार हो तब रक्त से श्रृंगार हो, शत्रुओं के मन में भय हो, उनमें हाहाकार हो। पाप है जीवन यदि उसमें नहीं सम्मान है बेड़ियों में मां बंधी सबसे बड़ा अपमान है। अब तो किसी को भेज दीजिए महादेव, वरना हम बिखर जाएंगे। विपत्ति में व्यक्ति बिखर भी सकता है और निखर भी सकता है। अंतर है तो मात्र संकल्प का।
मन में संकल्प होगा तो निखर जाएंगे, नहीं होगा तो बिखर जाएंगे। इस मंदिर में सब लोग अपने लिए प्रार्थना करते हैं। अच्छा लगा, कोई तो है जो इस देश के लिए प्रार्थना कर रहा है। लेकिन आपकी ये प्रार्थना अनसुनी नहीं जाएगी। इस देश के भाग्य में जो अपने हाथों से स्वराज्य लिखेगा वो आप ही का पुत्र होगा। हमारा तो कोई पुत्र नहीं है स्वामी जी। नियति ने जिसे इस देश का गौरव बनाने के लिए चुना है वो आप ही के घर में जन्म लेगा। लाल शेंद्राचा खापा उगवला नारायण लाल शेंद्राचा खापा उगवला नारायण उगवला नारायण सारी उजड़ेग दुनिया ओम गं गणपतये नमः। प्रणाम आई। बापा की कृपा से हम सकुशल चिपलून पहुंच गए। इन्हें यहाँ एक जमींदार के पास खजांची की नौकरी भी मिल गई है और रहने के लिए एक छोटा सा घर भी। खिड़की के ऊपर गोरैया का एक घोंसला भी है। पहले सोचा हटा दूं, बाद में लगा मुगल और मराठियों में कोई तो अंतर होना चाहिए। हम हमारा घोंसला नहीं बना पाए तो क्या हुआ, किसी और का तो बने। बाकी सब ठीक।
के दांत खट्टे करना छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिखाया था, आपने नहीं। बरा, तो ये टोकरी भी औरंगजेब को भिजवा दे। आम आपके, टोकरी आपकी, मर्जी आपकी। क्या? आप हमारे? हाँ। टोकरी मेरी? हाँ। मर्जी भी हमारी? हाँ। और आप दोनों? हाँ। और हम दोनों भी आ गए। और आपको लगा कि आप हमें बताएंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा सरकार। कैसा लगा? सोच रही थी मुगलों के आतंक से हम ही मारे मारे घूम रहे हैं। ऐसे में इससे अच्छा जीवन कैसे दे पाएंगे हम? आंधियों में दीपक जलाने निकले, डर तो लगेगा ही ना। आंधियों से दीपक डरा करते हैं, सूर्य नहीं। और आपकी कोख में हम मराठियों का सूर्य बल रहा है। सरकार, एक सिद्ध पुरुष ने भविष्यवाणी की है, हमारे घर में पुत्र जन्म लेगा और उसका भाग्य हमारे देश के भाग्य से जुड़ा होगा। नया संदूक पसंद आया सरकार? संदूक आया, ये पसंद आया। आज तक सिर्फ यादें थी तो पोटली से काम चल जाता था। अब सपने भी हैं। सपनों को कभी पोटली में बंद नहीं किया करते, है ना? चलो, परसों बाद ही सही हमें घर मिल ही गया। देवाची कृपा। चलिए उठिए। आओ चलो, आओ, नहीं करते ना। कल करेंगे, आज बहुत हो गया बस। कैसा? लात मारी। शाम से ऐसे ही कर रहा है जैसे किसी पे गुस्सा आया हो। फिर से
देरी मत, हम नहीं जाएंगे। घर हमारा है, तो इसे जलाने का अधिकार भी हमारा है। एक नए घर की तलाश में। यही सोच रही है ना कि हमने मुगलों को चुनौती क्यों नहीं दी? क्योंकि हमारे साथ इस देश का भविष्य है। अपनी शान के लिए इसे खतरे में कैसे डाल देते सरकार? पीतल के लिए सोने को दांव पर नहीं लगाया जाता। हम पीछे हट गए, ये बात चुभ रही है। चुभ रही है। इतनी रणनीति तो मैं भी जानती हूँ। दुखी इसलिए नहीं हूँ कि हम भाग रहे हैं। एक घर का सपना देखा था, वो टूट गया तो दुख हो रहा है। सरकार,
एक सपने के मर जाने से आंखें बंजर नहीं हो जाती। चलिए, वादा कीजिए हमसे, आंखों में काजल सजाए ना सजाए, सपने जरूर सजाएंगे। चला, वचन दिया। तुम्हें क्या लगा था कि तुम बचकर निकल जाओगे? हुजूर, इनके पास कुछ भी नहीं है। गहने लाओ। कोई हाथ नहीं लगाएगा। वो मंगलसूत्र क्यों छोड़ दिया? उतारो से। सब कुछ तो दे दिया है, मंगलसूत्र छोड़ दीजिए। ए ब्राह्मण, तू रोकेगा मुझे? ब्राह्मण के हाथ में कलम होती है, हथियार नहीं। आज शास्त्र उठाते हैं, समय आने पर शस्त्र भी उठा सकते हैं। बालाजी जैसे आम नागरिक अपने स्तर पर मुगल साम्राज्य का विरोध कर रहे थे, पर मराठा साम्राज्य के सभी पुरुष सरदार आपसी पैर में फंसे हुए थे। ऐसे में एक औरत औरंगजेब के विरुद्ध मराठी स्वाभिमान का झंडा लेकर खड़ी हुई, और वो है छत्रपति शिवाजी महाराज की बहू, वर्तमान छत्रपति राजा राम जी की पहली पत्नी, एक योद्धा, एक रानी, जिन्होंने स्वराज की मशाल को बुझने नहीं दिया। वो कुछ के लिए अच्छी, कुछ के लिए बुरी, और सबके लिए एक मिसाल है।
छत्रपति राजा राम महाराज के पास अधिक समय नहीं है। तारा रानी साहब, एकांत, आप भी राजेश भाई साहब। हम भी महाराज की पत्नी है, हमारा भी बराबर का रिश्ता है। सब उंगलियों का बराबर का रिश्ता होता है हाथ से, पर रिश्ता बराबर होने से उंगलियां बराबर नहीं हो जाती। हमारे बाद इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार हमारे भतीजे शाहू जी का है। हमारे भाई संभाजी की मृत्यु के बाद शाहू जी को छत्रपति बनना था, हमको नहीं। हमने वादा किया था शाहू जी को मुगल कैद से आजाद करवाएंगे, हम आजाद नहीं करवा पाए। हम अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। वचन दे, आप ये वादा पूरा करेंगे, सिंहासन पर शाहू जी को बिठाएंगे। चला राजे,
राजनीति मरने की फुर्सत तो दे देती है, आंसू बहाने की नहीं। इसलिए सबसे पहले हम अपने स्वर्गीय पति की अंतिम इच्छा पूरी करेंगे और उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनके बाद सिंहासन पर उनके बेटे शिवाराजे बैठेंगे। साहू जी महाराज के जीवित रहते ये कैसे हो सकता है? ये आपके स्वर्गवासी छत्रपति राजाराम महाराज का आदेश है। जो भी इसके खिलाफ आवाज उठाएगा उसे गद्दार माना जाएगा। समझ लगा? छत्रपति राजाराम महाराज अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हमारे नए छत्रपति ढाकले शिवा महाराज की, महाराज की, महाराज की। नमस्कार। चला। सब ठीक है? सब ठीक है आई। वो विट्ठल काका है ना, अपने 5 साल के पोते को घोड़ा गाड़ी की लगाम सौंप दी। अब गाड़ी पलटेगी नहीं तो क्या होगा? अब तो मराठी साम्राज्य की लगाम भी 5 साल के बच्चे के हाथ में आ रही है। अब तो ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य ही पलट जाएगा। वैनी, महाराज के मरने का कितना दुख है सबको, कितना रो रहे थे सब। हमने देखा ना, वो सखा भाव भी था। वो सखा अपनी सगी आई के मरने के बाद शाम को हंस रहा था। वो रोएगा महाराज के लिए? बिल्कुल नहीं। अरे सब अपने हाल पर रो रहे थे। वो छत्रपति शिवाजी महाराज के जाने के बाद मराठियों को बांधने वाली वो एक जंजीर अब तो रही नहीं। जो एक धागा बचा था वो भी टूट गया। न जाने क्या होगा मराठी साम्राज्य का, रहेगा भी कि नहीं पता नहीं। और ऐसे आपत्ति काल में आपको परिवार बढ़ाने की सोची। वहीनी, हर बच्चा अपना अपना नसीब साथ लेके आता है। राधा, बात को समझो। एक बच्चा जेब में 10 छेद कर देता है, पैसे कहाँ जाते हैं किसी को पता ही नहीं चलता। अब अगर पैसे नहीं रहेंगे तो सुख कैसे मिलेगा?
पैसों से सिर्फ सुविधाएं मिलती है, सुख नहीं। सुख साथ से मिलता है, और इनके साथ मैं हमेशा खुश रहूंगी और मेरा बच्चा भी। राजे, रोइए मत राजे। आपके पिता एक बहुत बड़ी विरासत छोड़ गए हैं आपके लिए। आंखों में आंसू रहेंगे, विरासत धुंधली पड़ जाएगी। आपको एक मिसाल बनकर जीना है, मिसाल बनकर। तारा रानी साहब, हमें आपसे कुछ कहना है। बधीर एकांत। कुछ गलत कह जाए तो माफ कीजिएगा। मतलब गलत कहने आए हैं? धाना जी, आप हमारे सबसे विश्वास पात्र सेनापति हैं, परिवार के सदस्य हैं। जो बोलना है बेखौफ बोला। तारा रानी साहब, आपने धाकले शिवराजे को सिंहासन पर बिठाने की बात की है, पर बहुत से सरदारों का मत है कि सिंहासन पर शाहू जी को बैठना चाहिए। सच पूछिए तो हम भी यही चाहते हैं। हमारे स्वर्गवासी पति की अंतिम इच्छा भी यही थी, पर शाहू जी कहाँ हैं? हम बताते हैं। जब वो 4 साल के थे तब से शाहू जी और उनकी माँ येसुबाई साहेब औरंगजेब के कैद में है। कमरुद्दीन, दोस्ती तो पहले भी किसी से नहीं थी, पर अब दुश्मनी में भी मजा नहीं रहा। उम्र की शाम में दुनिया अपने दोस्तों को याद करती है, पर शहंशाहों के दोस्त कहाँ होते हैं? इसलिए बैठकर कुछ अजीज दुश्मनों को याद कर लेते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज थे तब तक 2 शेरों की जंग थी, पर अब एक 5 साल का बच्चा और उसकी मां से दुश्मनी। मुगलिया शान के खिलाफ है। वैसे जान तो इसमें भी नहीं है कि मराठियों को खामोश रखने के लिए शाहू जी को कैद में रखा जाए। कम वक्त। सियासत क्या क्या नहीं करवाती। क्यों कमरुद्दीन? 11 साल हो गए हैं उनको औरंगजेब के कब्जे में। अभी तक किसी ने भी उन्हें नहीं देखा। कोई नहीं जानता कि शाहू जी जीवित है या नहीं। कोई नहीं जानता कि जो औरंगजेब के कब्जे में है वो असली शाहू जी है या फिर कोई बहरूपिया। उनके वापस आने की उम्मीद तो हमें भी है धाना जी, लेकिन उम्मीदों को सिंहासन पर नहीं बिठाया जाता धाना जी। सिंहासन पर जीता जागता वारिस बैठता है, और वो वारिस राजे है। हम आप पर विश्वास करते हैं धाना जी। अब आप भी हम पर विश्वास करिए।
हम मराठाओं की डोर तब से संभाले हुए हैं जब से हमारे स्वर्गीय पति को मुगलों के आतंक से अज्ञातवास में जाना पड़ा था। रानी साहब, आपकी बात हम समझते हैं, पर शाहू जी के समर्थकों को हम कैसे समझाएं? क्या कहें हम उनसे? सच कहिए और पता कीजिए कि औरंगजेब के कैद में जो है वो असली शाहू जी है या नहीं। पर जो भी करना है जल्दी कीजिए। ढाकले शिवाराजे का राज तिलक ज्यादा दिनों तक नहीं रोका जा सकता। पर हमारे ख्याल से ये ख्याल आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि सब जानते हैं कि औरंगजेब के खेमे से जिंदा लौट पाना नामुमकिन है और आप सबके चेहरे भी वहां पहचाने हुए हैं। कोई जाने के लिए तैयार नहीं होगा। रानी साहब, एक आदमी है, उनका चेहरा मुगलों ने नहीं देखा और उनमें ये काम करने की हिम्मत और चतुराई दोनों है। नाम? बालाजी विश्वनाथ भट्ट। देखने में आम है, पर देखिएगा काम खास कर जाएगा। बालाजी भट्ट वो आदमी है जिसको तिल के बराबर भी मौका मिल जाए ना, तो वो ताड़ के बराबर काम कर डालता है। और औरंगजेब के खेमे में जाके वापस आने की संभावना इस वक्त तिल के बराबर है। पर अगर बालाजी भट्ट वही पुराना बालाजी भट्ट है, तो उसके लिए इतना मौका काफी है।